हेलो गाइस। अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अगर आपको जीवन में बहुत सारी शिकायतें हैं, थोड़ी सी कमी के लिए सारे आरोप डेस्टिनी या किसी और पर मढ़ देते हैं, आप किसी पर सही से विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं, आप जिंदगी से भाग रहे हो, आप अपनों से भाग रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, आप जीवन की मुश्किलों से परेशान होकर भाग रहे हो, तो यह कहानी आपके लिए है। हाँ जी, यह कहानी है सितारे जमी पर। है तो ये बेचारे फिर भी बनके रह रहे हैं सितारे। शुरुआत होती है बास्केटबॉल मैच से, जहां गुलशन अरोरा, जिसका किरदार आमिर खान निभा रहे हैं, जो दिल्ली टीम के जूनियर कोच हैं, और अपने सीनियर कोच से लड़ाई कर लेते हैं कि उनकी गलत कोचिंग से टीम मैच हार गई और इस फाइट की वजह से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो हाइट में छोटे होते हुए भी बास्केटबॉल, जो ज्यादातर लंबे प्लेयर्स का गेम है, उसके कोच हैं और उसके फादर बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़ गए थे। इन दोनों बातों से वे बहुत दुखी हैं। उसकी वाइफ सुनीता, जिसका किरदार जेनेलिया निभा रही हैं, उनसे भी वो दूर रहते हैं। अपनी माँ के साथ रहता है क्योंकि सुनीता माँ बनना चाहती है, मगर गुलशन बाप बनने से डरता है। कई बार ये दोनों आपस में मामले को सुलझाने और सॉरी बोलकर साथ रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चे को लेकर बात नहीं बन पाती है। गुलशन सस्पेंशन से परेशान ड्रिंक करके पुलिस वालों की गाड़ी को ठोक देता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है, जहां से उन्हें स्पेशल कम्युनिटी और सोशल वर्क के लिए पनिशमेंट मिलती है। उन्हें डाउन सिंड्रोम एंड ऑटिज्म से अफेक्टेड बच्चों की बास्केटबॉल टीम को 3 महीने की कोचिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर वह अलग अलग तरह से अफेक्टेड बच्चों से मिलता है, जो फिजिकली तो डेवलप हुए हैं बट मेंटली नहीं। गुलशन उनको देखकर परेशान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर एक बच्चा बंटू, जो उसी जज का भतीजा है जिसने गुलशन को पनिश किया था, तो वह वहां से जा नहीं सकता था। करतार सिंह, जो इन बच्चों के केयर टेकर होते हैं, गुलशन को समझाते हैं, को साहब ये सब तो क्रोमोसोम का खेल है, थोड़ा ऊपर नीचे होता तो हम भी इन्हीं की तरह होते। आगे करतार सिंह इनकी क्वालिटीज के बारे में गुलशन को बताता है कि करीम, जिसका अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं है, फिर भी मोटर बाइक चलाता है और सुबह 4 बजे उठकर अप्सरा होटल के किचन में काम करता है। राजू उसके पिता की नर्सरी है, वह दिन भर पेड़ पौधों से बातें करता रहता है। और सब्बीर, जो हकलाता है मगर वह अपने पिता के गैरेज में इंजीनियर्स तक को ट्रेनिंग देता है। शर्मा जी, जिसकी लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती है, वह कैफे में काम करता है और पुराने कस्टमर्स जो उसकी बातें समझ लेते हैं 10% का डिस्काउंट भी पाते हैं। और लोटस, जो बीच बीच में कुछ समय के लिए अटक जाता है, डाइंग फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए डेली नई रंग का मोर बन के आता है। गुड्डू, जिसकी बॉडी से बदबू आती है, वो पानी से डरता है, मगर एनिमल फॉर्म पर वह बहुत अच्छे से जानवरों को संभालता है। सुनील, जो हमेशा अपने सिर पर हेलमेट पहनता है, अपने आप को बीमार रहने की आशंका में रहता है, वो फ्लाइट एक्सपर्ट है, सारा टाइम टेबल उसको याद है। हरगोविंद इनविजिबल इलनेस का शिकार है, वो इस ट्रेन के लास्ट डिब्बे में है। अब यहाँ से गुलशन इस सबको जानने के बाद इन सबको ट्रेन करता है और हंसते खेलते वो मैच भी जीतते हैं। और ये बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो किसी भी हालत में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो सुनीता की याद गुलशन को आती है और वह प्राइवेट बस से मैचेस के लिए ट्रेवल करते हैं। इस तरह से टीम नेशनल सीरीज के फाइनल तक पहुंच जाती है, जो मुंबई में होना है। गुलशन हरगोविंद, जो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसके घर जाकर रिक्वेस्ट करके उसको मना लाता है, तो मैच के घमासान होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन आमिर खान की फिल्मों में ऑडियंस कुछ नया ही ढूंढती है, तो उनके अंदर भी घमासान मच रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। मुंबई